हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके पास ये दिमाग में हमेशा चल रहा होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, किस तरह के ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें, बिकॉज देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट और हर कोई कह रहा होता है कि यही बेस्ट है। अब आपके लिए बहुत मुश्किल होता है ये चूज कर पाना कि कौन से हम ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें। प्लॉट में करें, फ्लैट में करें, कमर्शियल करें, रेसिडेंशियल करें, इंडस्ट्रियल करें, क्या करें। अब ये डिसाइड कर पाना एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि सब बढ़िया ही बता रहा होता है। मैं कुछ आपको रेफरेंस देने वाला हूँ, कुछ आपको दो तीन पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या बढ़िया होने वाला है। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, हर ऑप्शन हर किसी के लिए बढ़िया नहीं होता। जो एक एक्स के लिए बढ़िया है वो वाई के लिए बढ़िया नहीं हो सकता, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आपका कितना फंड्स अवेलेबिलिटी है, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, और आपका एक्चुअली पर्पस क्या है। ये तीन चीज आपके पास जब तक डिफाइंड नहीं होगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो आपका अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, दूसरा उसका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का। अगर पर्पस लाइन अलाइन नहीं है तो शायद वो इन्वेस्टमेंट का गोल आपका अचीव नहीं हो पाएगा। एंड द थर्ड इज टाइम लाइन, कितने टाइम है आपके पास जो आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। ये तीन क्लैरिटी अगर आपके पास है तो डेफिनेटली जो आप ऑप्शन चूज करने वाले उससे आप पैसे बनाएंगे। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि एक ऑप्शन एक पर्सन ने लिया, सेम ऑप्शन दूसरे पर्सन ने लिया, एक को पैसे बना दूसरे का नहीं बना। बिकॉज क्योंकि ये तीन चीज की जो क्लैरिटी था उन दोनों का डिफरेंट था। अगर लाइन है, तीनों में क्लैरिटी है, तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। अब एक एक करके हम उसको डिस्कस करते हैं। हाय, माय नेम इज जयप्रकाश, फाउंडर गोमैक्स वेल्थ एंड रियल एस्टेट एक्सपर्ट। वी आर हेल्पिंग पीपल टू फाइंड देयर ड्रीम प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी by safeguarding their investment at their utmost convenience. Availability of fund, आपके पास कितना फंड्स अवेलेबल है या कितने दिनों में वो फंड्स आपके पास अरेंज हो सकता है, उसके हिसाब से आप ऑप्शंस आप चूज करेंगे। उस बजट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, आपका जो भी बजट होगा। लेट्स से कि आपके पास 2 करोड़ का बजट है, 2 करोड़ में क्या क्या ऑप्शंस आ जाता है। रेसिडेंशियल आ सकता है, रेसिडेंशियल में क्या आ सकता है, प्लॉट से आ सकता है। आपके पास क्या ऑप्शन आ सकते हैं, आपके पास अपार्टमेंट्स आ सकता है, कमर्शियल आ सकता है, इंडस्ट्रियल आ सकता है, बट डिपेंड करेगा। वेयर हाउसेज आ सकता है कि आपको उस फंड्स के हिसाब से कौन कौन से ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है ना। अब आपका पर्पस क्या है, पर्पस आपका रेंटल इनकम है, या आप कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एक सर्टेन टाइम तक मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन आए, उसके बाद हमारा रेंटल स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके के ऑप्शंस भी आपका हो सकता है। बिकॉज मैं यहाँ पर यूजर को के पॉइंट से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यूजर हैं तो बात अलग है, आप अपने यूजर्स के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग के पर्पज से बात कर रहा हूँ कि आपको किस तरह के ऑप्शंस एक्चुअली चाहिए। तो पहला पॉइंट हमने जो डिस्कस किया अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, दूसरा पॉइंट आपका है कि आपका पर्पस क्या है। आप कैपिटल एप्रिसिएशन चाह रहे हैं, अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन चाह रहे हैं तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जो एरिया इमर्जिंग हो, जो एरिया में अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई हो, अब और भी वहां पर डेवलपमेंट आने वाली है। तो डेवलपमेंट अगर जैसे जैसे होती रहेगी वहां पर आपका एप्रिसिएशन बहुत फास्ट होगा। इसमें हमने ऑलरेडी एक टॉपिक कवर करा हुआ है जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि आप कैसे एरिया चूज करेंगे मैक्सिमम एप्रिसिएशन के लिए। तो आपको ये देखना है कि अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देखना है तो ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करना है जहाँ के पोटेंशियल बहुत हाई हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, जहाँ पर अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई हो और आने वाले कुछ सालों में मैसिव डेवलपमेंट आ रहा हो। तो वहां पर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत फास्ट होगा। अगर आपकी पर्पस ये है कि आप चाहते हैं रेंटल इनकम, आपको प्योर रेंटल ही चाहिए, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो प्रॉपर्टी ले लेनी है और मुझे सालों साल सिर्फ रेंटल कमाना है, मुझे नहीं बेचना, तो आप ऐसे केस में कमर्शियल चूज कर सकते हैं अच्छे डेवलपर का, अच्छे लोकेशन पे जहां पर अच्छे ब्रांड्स ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो या जहां पर ब्रांड ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा हो। वहां पर आपको बहुत अच्छा रेंटल आएगा, इस रेंटल से आप अपने कैश फ्लो को मेंटेन कर पाएंगे और आपका जो इनकम का जो पर्पस है वो आपका सर्व होता है। लेकिन आप ऐसा चाहते हैं कि मुझे कुछ ऐसे ऑप्शन मिल जाए जहां पर कैपिटल भी अप्रिशिएट हो जाए और मुझे थोड़े बहुत अच्छा रेंटल भी आ जाए, तो आप ऐसे एरिया में जा सकते हैं जहां पर डेवलपमेंट चल रही हो और
कुछ बसावट आ गया हो, कुछ आसपास में डेवलपमेंट हो गई हो जहां पर लोग आ रहे हो, बिकॉज रेंटल आपको तभी मिलेगा जब आसपास में सिविक इंफ्रा, जो वहां पर आसपास की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो गया हो। तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि आपको रेंटल भी आ रहा होता है और धीरे धीरे आपका कैपिटल अप्रिशिएट हो रहा होता है। तो आप इस तरह के ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, और आपका ये जो पर्पस है, क्योंकि पर्पस अलाइंड हो गया तो आपका ये काम बन जाएगा। फिर उस तरीके का हम ऑप्शंस आपके लिए ढूंढ सकते हैं। आप ऐसे ऑप्शन आप मार्केट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज टाइम। अब आपके पास कितना टाइम है उस इन्वेस्टमेंट में बने रहने के लिए, इससे डिसाइड होगा कि किस तरह के ऑप्शंस आपको चूज करना चाहिए। लेट्स से देखिए 5 साल से 3 साल से कम अगर आपके पास टाइम लाइन है तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक्चुअली नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए, रियल एस्टेट में टाइम चाहिए, रियल एस्टेट को ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो 3 से 5 साल का अगर आपके पास टाइम है तो आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में आप लगा सकते हैं, जहां पर एक स्क्रैच से कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, पोजीशन तक उसमें आपके अप्रिशिएशन आ जाता है, पोजीशन से 1-2 साल और आप जितना होल्ड करेंगे, जितना आप होल्ड करेंगे उतनी प्रीमियम आपका बनता चला जाएगा। अगर आपके पास 5 से 10 साल का टाइम है तो प्लॉट आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। प्लॉट में एक तो अच्छी बात यह है कि आपके पास कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अप्रिशिएट करता है। दूसरा, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होता, कोई डेप्रिसिएशन का चक्कर नहीं रहता। तो लॉन्ग टर्म में प्लॉट्स आपके लिए एक बेहतरीन साबित होगा अगर आप सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन के पर्पज से हम बात करें तो। वैसे भी प्लॉट इज वेरी लिमिटेड, तो जिसकी लिमिटेशन है उसमें अप्रिसिएशन का चांसेस हमेशा ज्यादा रहता है। लेकिन प्लॉट को लंबा टाइम इसलिए चाहिए क्योंकि अप्रिसिएशन तब आता है जब वहां पर हैबिटेशन हो जाता है। देखो, नॉर्मल अप्रिसिएशन तो आएगा, लेकिन मैक्सिमम अप्रिसिएशन तब आता है जब किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो प्लॉटेड कॉलोनी है या प्लॉटेड कॉम्प्लेक्स है, जो प्लॉटेड टाउनशिप है या गेटेड सोसाइटी है, वहां पर आपको अप्रिसिएशन तब ज्यादा आता है जब वहां पर लोग शिफ्ट कर चुके होते हैं, हैबिटेशन आ जाता है। अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं अपने वेल्थ को, तो प्लॉट आपके लिए बढ़िया रहेगा, प्रोवाइडेड आपके पास 5 to 10 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप ओनली रेंटल देख रहे हैं, और अगेन हमने डिस्कस कर लिया कमर्शियल इज द बेस्ट, बट कमर्शियल चूज करने में आपको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। अगर वो सही नहीं साबित हुआ तो वो बहुत ही रॉन्ग साबित हो जाएगा, क्योंकि ऐसा है कि कमर्शियल अगर आपका नहीं चला तो ना तो किराएदार मिलने वाला है, ना ही कोई बायर मिलने वाला है। तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको बहुत सावधान रहना है, बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी भी ऐसे स्कीम में नहीं जाना, क्योंकि स्कीम्स आर ऑलवेज नॉट गुड। तो आपको क्या लेना है, रियल प्रॉपर्टी लेनी है जहां पर हैबिटेशन हो, जहां पर ऑलरेडी फुटफॉल हो, जहां वो ऑलरेडी फंक्शनल हो और टेनेंट प्रेजेंट हो, टेनेंट ए ग्रेड का हो, बिल्डर ए ग्रेड का हो और बिल्डिंग ए ग्रेड की हो। तो वहां पर आपको पैसे बनने के चांसेस बहुत हाई रहता है, कैपिटल भी अप्रिशिएट होता है, साथ में आपको रेंटल इनकम बहुत बढ़िया मिलता है। तो जब भी आप कमर्शियल चूज करें, इस बात का खास ध्यान रखें कि बिल्डर अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो प्रॉपर्टी फंक्शनल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कैपिटल बनाना भी, रेंटल कमाना भी। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, बजट के हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से आपको किस तरह के ऑप्शंस आपको चूज करना है। फिर भी कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, अगर आप कोई 1-to-1 आप हमसे मीटिंग करना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, आप टेलर मेड आप एक अपनी पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप हमारी टीम को दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, और दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से आप मीटिंग बुक कर सकते हैं।